सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र में क्या क्या आपका कमी है, क्या विकास किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार ने छुट्टी दी है। ये छुट्टी से झारखंडियों का कल्याण नहीं होगा, ये अफसरशाही को बढ़ावा मिल रहा है। हम इस राज्य के हेमंत सरकार से मांग करेंगे कि बरकट्ठा विधानसभा के जो आदिवासियों का मूलभूत समस्या है, आज तक न रोड पहुंचा है, न कोई स्वास्थ्य का सुविधा है, न पानी पीने की सुविधा है। आप जानते हैं कि बगल के गांव आपका है, वहाँ आपको चुआ से लोग पानी पीते थे। उस गांव में जाकर के हमने पहाड़पुर और जो हाथी का आतंक हुआ था, पहाड़पुर सब जाकर के इलाका में जाकर के हाथी से भी हम मुक्ति दिलाने का काम किए थे। हम पावर टावर बनवाए थे डॉक्टर मनीष रंजन डीसी से। ये बगल में जो नदी बरकट्ठा के बगल है तुरुडिया में, तो यह सरकार और खास करके बरकट्ठा विधानसभा आज़ादी के लगभग 74 साल होने जा रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं से वंचित है, कहीं रोड नहीं, कहीं पुल नहीं, और खास करके दार्शनिक स्थल जो ऐतिहासिक गर्म कुंड सूरज कुंड है, सभी नेता लोग आते हैं, कहते हैं मैं ये करूँगा ये करूँगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग से, पत्रकार बंधुओं, कि जब पावर मिनिस्टर लालचंद महतो थे तो यहाँ बिजली पोल नहीं था, तो पहला इस सूरज कुंड की धरती पर बिजली दिलाने का मैंने काम किया था। साथ ही साथ जो भी मुद्दा होते हैं, आज आप देख रहे हैं वज्रपात से लोग मर रहे हैं, हाथी से कुचल कर मर रहे हैं। 24 घंटा में पहले भुगतान होता था, लेकिन आज देखिए वज्रपात से मरने वाले लोग को, हाथी से कुचलने वाले मरने लोग को चप्पल टूट जाता है गरीब लोग को, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता है। हम इस राज्य के मुख्यमंत्री से और खास करके यहाँ के हजारीबाग के उपायुक्त से कहेंगे कि 24 घंटा के अंदर जो हाथी से मरे हैं और जो वज्रपात से मरे हैं, उनको 4-4 लाख रुपया सीओ को भेजकर आपदा प्रबंधन से शीघ्र भुगतान करे। और नहीं भुगतान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर, बटेश्वर मेहता बरकट्ठा समस्याओं के जन समस्याओं को लेकर हम जन आंदोलन करेंगे। और मैं जन आंदोलन का ही उपज हूँ, और जन आंदोलन जनता जब तक नहीं करेगी और जनता के सवालों को लेकर हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, तब तक जनता का कल्याण नहीं होगा। सर, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है कि बिजली की काफ़ी समस्या है। थोड़ी सी भी आंधी तूफान आने पर बिजली लगातार 2-3 दिन तक कट जाता है, और ब्लॉक में आम जन आवेदन दे करके थक जाते हैं, उनका कार्य जल्दी नहीं होता है। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ब्लॉक में धरना भी दिए थे। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विधायक को तो पहले धरना देख करके जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। इनको विधानसभा में उठाना चाहिए बिजली विभाग के मुद्दों को, कि बिजली विभाग निकम्मा है, बरकट्ठा में लाइन नहीं रहता है, ये ड्रामा कर रहे हैं। हम विधायक से भी कहेंगे कि विधानसभा में उठाइए, मिनट बुक में आइए, तो सारे जो अफसर हैं, बिजली विभाग के अफसर कांपेंगे। विधानसभा बहुत बड़ा झारखंड का पंचायत है, और महापंचायत में उठाएंगे तो इनका कार्रवाई होगा। लेकिन हम जनता को दिखाएंगे बिजली नहीं आ रहा है, पावर सब स्टेशन नहीं आ रहा है, तो हम इनका ड्रामा है विधायक जी का। और ये विधायक अब दोनों बार होने जा रहे हैं। एक बार तो बाबूजी के सिंपैथी पर बना विधायक, और दूसरा बार भाजपा टिकट नहीं मिला उसके सिंपैथी से बना विधायक। लेकिन इसके राज्य में भी विकास होने वाला नहीं है, साफ शब्दों हम कहना चाहते हैं। और यदि विकास यहाँ की जनता चाहती है तो आपको यहाँ की जनता को गोलबंद होना पड़ेगा, और आपको विकल्प सोचना पड़ेगा। जब तक विकल्प नहीं सोचिएगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, केवल लूट होगा। पंचायत चुनाव के विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, पंचायत चुनाव तो समय पर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है, ये ढुनमु की नीति और कांग्रेस सरकार जो है, ये पैसे की बदरबाट होते रहता है, और पैसा उगाही करके मुखिया का भी बढ़ाया जा रहा है। समय पर चुनाव होता तो नए प्रतिनिधि आते, जो पुराने अच्छा काम किए वो प्रतिनिधि आते, तो विकास होता। लेकिन ये सरकार चाहती ही नहीं कि विकास हो, केवल केंद्र सरकार पर थोपती है। केंद्र सरकार इनको जितना पैसा दिया है उसका भी सदुपयोग ठीक से करे, तो मैं समझता हूँ कि इस राज्य का कायाकल्प होगा, विकास होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मनसा नहीं है कि हम कुछ करें। आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते थे, कहाँ बेरोजगारी है? पुतला लोग फूंक रहे हैं, छात्र छात्राओं पर लाठियां चार्ज हो रही है। कहाँ है सरकार? यदि सरकार चलाने में सक्षम हेमंत सोरेन नहीं है तो हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए, और नहीं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं
भाई नरेंद्र मोदी जी से कि इस देश में, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति शासन लागू करके जनता को सहूलियत दिया करे, यही हम मांग करते हैं।